डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं आजकल, और डीआई में हम लोगों ने यह देख लिया है पाई चार्ट के सवाल कैसे होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हम देखेंगे दंड आरेख के प्रश्न कैसे होते हैं। क्या देखना है? दंड आरेख देखना। दंड आरेख माने होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम पर कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, उसमें एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार, चार बार, ऐसे करके बार दंड आरेख बनते हैं और उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आओ देखें, एक छोटा प्रश्न लेते हैं पहले और उसको लगा के देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। इसी को बार डायग्राम कहा जाता है। आप देखें तो यहाँ कुछ वर्ष, कुछ देश के बारे में उनके जन्म दर की बात की गई है। स्वीडन की जन्म दर 15 है, जर्मनी की 16 है, इंग्लैंड की 20 है, न्यूजीलैंड की 30 है, भारत की 33 है और चाइना की 40 है। ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न पर आधारित कुल 5 सवाल पूछे गए। आओ इन पांचों प्रश्नों के जवाब देते हैं। पहला प्रश्न आप ध्यान से देखें। पहले प्रश्न में लिखा होगा किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। किस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है। जर्मनी की है 16। हमको क्या करना चाहिए? 16 से 25% आगे बढ़ना चाहिए। देखो हम लिख दें, अगर 16 लिख दे रहे हैं और इससे 25% हमको आगे जाना है, बढ़ाना है, तो हम लिख देंगे 125/100 और काट के देखेंगे 25 पच्चे 125, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 4 पचे 20। हमको बताना है 20 किसका है। ध्यान से देखें तो इंग्लैंड का है। पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया है इंग्लैंड। हमसे पूछा गया था कि इस देश की जन्म दर जर्मनी से 25% अधिक है, तो हमने जर्मनी का 16 था और उसका मैंने 25% उसको बढ़ा दिया तो हो गया 20। 20 किसका आ गया? इंग्लैंड का आ गया। हमारा पहला उत्तर हो चुका है। देखो सवाल कैसा होता है, उत्तर कितना छोटा सा है। दूसरा प्रश्न देखो, भारत का जन्म दर इंग्लैंड के जन्म दर का कितने प्रतिशत है। भारत का जन्म दर माने 33, इंग्लैंड का जन्म दर माने 20। 33 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। ये नहीं कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, ये नहीं पूछ रहा, अधिक नहीं पूछ रहा, कह रहा कितने प्रतिशत है। जरा बताओ, भारत की जन्म दर कितना है? 33। इंग्लैंड की जन्म दर क्या है? 20 और गुणा 100, काटा जाए 20 25 100 तो हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 1 16, 165%। कितना प्रतिशत है? 165% है। अगर हमसे यह पूछा जाता कि भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत अधिक है, तब मैं कहता 65% अधिक है। लेकिन इन्होंने कहा कितना प्रतिशत है, तो हमारा उत्तर बनेगा 165% है। अब देख रहे भाषा की समस्या। देखो आप कि अगर कहीं भाषा, क्योंकि विकल्प में 65 भी दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, भारत और स्वीडन की जन्म दर का अनुपात बताइए। भारत का जन्म दर है 33 और स्वीडन का जन्म दर है 15। अनुपात बताना है, 3 से काट सकते हो आप, 11:5। क्या उत्तर बन जाएगा आपका? 11:5 आपका उत्तर बन जाएगा। तो आप देखो कितने छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा रहे हैं और ऐसे ही आते हैं। बस आपको करना ये होता है, धैर्य के साथ उसे पढ़ने की जरूरत होती। अगला प्रश्न आपके पास है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत कम है? भाई देखने में तो 10 कम रहा, तो किससे कम है? 10 30 से कम है। बताओ 10 कम है, किससे कम है? 30 से गुणा 100। आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3% कम है। कितना कम है? दूसरा कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे 33 सही 1/3% कम है। ध्यान रखिएगा, अगर यही चीज मैं 33 करना बढ़ा था, 10 बढ़ा था, अगर मैंने बटा 20 किया होता तो ये आ जाता कि न्यूजीलैंड की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ये पूछना होता तो अपान 20 करते, लेकिन कितने प्रतिशत कम कहा गया है, यानी यहाँ से तुलना की गई है, इसलिए हम नीचे लिखेंगे 30, यानी 10 कम है 30 से, तो कै % कम हुआ? 33 सही 1/3% कम। फिर कह रहा चीन की जन्म दर किस देश की जन्म दर से 33 सही 1/3% अधिक है। 33 सही 1/3% माने होता है 1/3 है, 1/3 अधिक है। 1/3 अधिक है माने 4/3 है। बताओ
किस देश की जन्म दर का 4/3 किया जाए तो 40 हो जाएगा। काटो, 4 दहा में 40, 10 तिया 30, एक्स की वैल्यू आ गई कितना 30। 30 किसका है भाई? 30 है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। तो आपका पांचवा उत्तर हो गया न्यूजीलैंड। देखो एक प्रश्न आपका हल हुआ है, जरा बताइए हमको इसमें कठिनाई स्तर क्या है, क्या आपको यह बात समझ में आई है? हम और सवाल लेंगे, पहले इस सवाल के बारे में सोचो। सबसे छोटा प्रश्न ये था, उस छोटे प्रश्न पर आधारित कुल 4-5 छोटे छोटे सवाल थे, उनको हम लोगों ने हल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए। आओ देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। अगला चित्र आपके सामने ये रहा। देखो उत्पादन और निर्यात के बारे में बात की गई है यहाँ पर। उत्पादन और निर्यात ये हजारों में दिया गया है। तो पहला जो येलो कलर का दिख रहा है ये उत्पादन दिखा रहा है, और जो इधर पिंक कलर का दिख रहा है ये निर्यात दिखा रहा है। और ये जो आंकड़े दिए गए 15 है तो 15,000 है, 7.5 है तो 7,500 है। ये जानकारी हो गई। और नीचे वर्ष दिए गए हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो ये आपने सवाल देख लिया। अब देखा जाए सवाल इस पर क्या पूछा गया। पूछा गया है किस वर्ष उत्पादन में से निर्यात का प्रतिशत अधिक था। उत्पादन में से निर्यात का प्रतिशत अधिक माने हुआ है जैसे 100 रुपया हमने उत्पादन किया है तो कै % उसका निर्यात किया। कह रहा किसका परसेंटेज सबसे अधिक था। जैसे इन्होंने 15 उत्पादन किया और 7.5 निर्यात किया, तो आधा यानी कि 50% इन्होंने निर्यात किया। इन्होंने देखो 15 रुपया इनकम किया, मैंने उत्पादन किया और 10 भेज दिया। 15 में से 10 भेज दिया, कितना % हुआ भाई? 10/15 गुणा 100 है कि नहीं? तो 2/3 भेज दिया, 66 सही 2/3%। इनको ये तो देखो बहुत कम निर्यात किए हैं। निकाले हैं जो है उत्पादन किए 17.5, बेच रहे 7.5, गलत बात है, बहुत कम है। 17.5 का 10 भाई आधा के आसपास में ये मामला है हा? तो ये नहीं चल पाएगा, ये भी कम है, ये भी कम है। 25 का आधा है 12.5, और 35 का 22.5। देख लो जरा 35 से 22.5 कितना % बनेगा लगभग, क्योंकि वहां पर एक जांच कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूछा गया कौन सबसे अधिक निर्यात कर रहा, कितना अधिक %। ये 22.5 निर्यात कर रहे हैं और इनका उत्पादन है 35। गुणा 100 करने पर हमको पता चल जाएगा कि परसेंटेज क्या है। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, तो 450/7 हो जाएगा। तो 7 छक्के 42, 42 के बाद क्या बचेगा 3, 30, और 7 तिया 21, 7 चौक 28, 64% आ रहा। और जबकि ये आ रहा 66%। तो हमारा ये उत्तर सही जा रहा है। पूछ रहा किस वर्ष में उत्पादन में से निर्यात का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो यहाँ इसका निर्यात का परसेंटेज था 66 सही 2/3%। तो सबसे ज्यादा आया है 2007-8 में। तो हमारा उत्तर इसका बन जाएगा 2007-8। 2007 से 2008 का निर्यात, अपने उत्पादन का सबसे ज्यादा % इस बंदे ने निर्यात किया। तो सही समझ में आया। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। लिखा अंतिम 3 तथा प्रथम 3 वर्षों में उत्पादन का अंतर बता दो। भाई केवल जोड़ना है आपको बस, तो जो बातें यहाँ पर काम की नहीं है अब उसको हटा दिया जाए। अंतिम 3 को भी जोड़ लो, प्रथम 3 को भी जोड़ लो। अंतिम 3 का उत्पादन जोड़ेंगे तो 35, 25 और 17.5 ये तीनों जोड़ना है। तो 35 और 5 40, 20 60, 60 10 70 और 7 77.5। अंतिम 3 की बात अगर हम करें ये आ रहा है 77.5। सही है। अब इस 3 की बात करें, ये जो पहले वाले 3 हैं, तो 15 15 30 और 10 40, 7 47.5 है। ये अंतर पूछा गया। देखो क्या पूछ रहा, अंतर पूछ रहा है। घटा दीजिए 0 और 0 और 30, 30,000 का अंतर आया भैया। देखो आंकड़े हजारों में दिए गए हैं, अंतर हमारा 30 आया है, तो हम क्या लिख देंगे 30,000 का अंतर आया है। ठीक, अंतिम 3 वर्ष और प्रथम 3 वर्ष के उत्पादन में 30,000 का अंतर आया है। तो 2 प्रश्न आपने देख लिया। आओ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सभी वर्षों का कुल निर्यात कितना है। इसका मतलब जो नीचे लिखा हुआ है पिंक वाले, इन सबको जोड़ना है। सभी वर्षों का कुल निर्यात कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। आओ जोड़ा जाए। तो 7.5 और 7.5 15, 15 10 25, 25 और 10 35, 35
और 10, 45 और 2, 43.5, 43.5 से 50 और 20, 70, 70,000 का उत्पादन हुआ भैया। चेक करो, 70,000 का उत्पादन क्या नाम है, निर्यात हुआ। हमने कुल निर्यात जोड़ लिया। कैसे कैसे जोड़ा देखो, 7.5, 7.5, 15 और 10, 25 और 10, 35, 35 को यहीं रोक दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 10, 35 हुआ है। 35 इधर 35 उधर मिलकर के कितना हो गया, 70,000 का निर्यात हुआ है। हम लोगों ने 3 प्रश्न देख लिया है। आओ चौथे प्रश्न पर बात करें, औसत उत्पादन तथा औसत निर्यात में कितना अंतर। अब चलो औसत उत्पादन औसत निर्यात देखना पड़ेगा। याद करो हम लोगों का कि ये कितना आया था उत्पादन, याद आ रहा है कुछ, 63.5 था और 43.5 था, याद करो। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ दें, 63.5 प्लस 43.5, 63 नहीं था 77 था, अभी तो 30 आया था। ठीक है, अब जोड़ा जाए कितना है, 0 और 7 और 7 14, हासिल हुआ 1, 7 4 11, 1 12 इतना हुआ। हमें क्या बताना था, औसत अंतर बताना, औसत का अंतर। इसका औसत करो भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दी, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और क्या करें, 6 दूनी 12 के बाद में क्या कर सकते, 4 बचा है, 0 लगाओ और 6 7 42 यानी 6 6 36, 4 40 फिर 6 6 36 होता जाएगा। औसत 20.66 आ गया। अब चलो निर्यात का अंतर देखें। निर्यात अभी अभी देखें 70,000 है, तो अगर 70,000 है तो इसको 6 से भाग दिया जाए, ये आ जाएगा कितना, 6 1 6, 10, 6 1 6, 6 10 बचेगा, 6 1 6 सही है, और 4 बचेगा 40, फिर 6 6 36, 6 6 वाह। अब आप इसी में से घटा दो, 11.66 इसमें से घटा दो, ये तो 0 0 ही आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। कितना अंतर आएगा भैया, 9,000। कह रहे हैं औसत उत्पादन तथा औसत निर्यात का अंतर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 9,000 आ रहा है। देख लो ध्यान से, प्रश्न देखो कितने शानदार बन रहे हैं। अब आखिरी सवाल है यहाँ, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष निर्यात प्रतिशत में न्यूनतम थी, प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। देखो न्यूनतम वृद्धि कहाँ थी, देखो 7.5 से 10 हुआ, वृद्धि हुई थी, ठीक है। यहाँ 10 से कम हो गया है, अब 7.5 से 10 हुआ, फिर भी वही इतना है। 10 से 12.5 हुआ है और 12.5 से 22.5, तो 10 से 12.5 जो दिख रहा है ये हमको सबसे कम वृद्धि दिख रही है। खाली 2.5 बढ़ा है, 2.5 बढ़ा माने खाली 25% बढ़ा, और जबकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा परसेंट है, यहाँ भी ज़्यादा परसेंट, क्योंकि वही 2.5 बढ़ा है 7.5 में और यहाँ वही 2.5 बढ़ा है 10 में, तो कम परसेंटेज देखा जाए तो 10 और 12.5 होगा। तो हम कह देंगे 2010 और 2011 के बीच में, 10 से 11 के बीच में जो निर्यात प्रतिशत था वो सबसे न्यूनतम वृद्धि वहां देखी गई, केवल 25% की वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में हमें बताना था, तो हम देख रहे हैं कि 10 और 11 में सबसे कम वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि। आपने इस प्रश्न को देख लिया, मेरे ख्याल से आपने ठीक से समझ लिया होगा। और एक सवाल हम देखते हैं, आओ देखा जाए दूसरा सवाल क्या है। यह प्रश्न आपके सामने है, अब की बार 4 दंड आरेख दिए गए, 4 दंड आरेख दिए। ये कोई स्कूल है, 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12, उस स्कूल में कुल 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है और विधि है। 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। उन 4 विषयों में बच्चों की संख्या दे रखी गई, कितने कितने बच्चे किस विषय में हैं। कलर से आप देख पाओगे किस विषय के कौन हैं। तो पहला सवाल है, 9 से 10 में कला में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। 9 से 10 कौन है, यही है। कला में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कुल 600 विद्यार्थी है कला में, तो कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। और देखो 2009-10 में कुल बच्चे कितना पढ़ते थे हमारे यहाँ, तो 6 4 10, 1000, तो 1200, 1350 लोग पढ़ते थे। 1350 में से 600 केवल कला पढ़ते थे, कौन सा परसेंट हो जाएगा, 600 बटा 1350 और गुणा 100, यही काटना है। देखो थोड़ा सा कट सकता है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काट दो 12, और 3 से और कट सकता है, 3 चौके 12, 3 9 27, 400 बटा 9 आ गया।
और 400/9 काटोगे तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 और 4/9। यानी आप कह सकते हो 2009-10 में कला में 44 सही 4/9% विद्यार्थी थे। देखो कितने परसेंट विद्यार्थी थे? 44 सही 4/9% विद्यार्थी कला के पाए गए। पहला सवाल आपका हल हुआ। क्या यह बात आपको अच्छी लगी? कुल 1350 बच्चे हैं 2009-10 में। उस 1350 में 600 बच्चे हमारे पास कला के हैं। यही पूछा गया था कला के कितने परसेंट विद्यार्थी। तो आपका उत्तर आ गया 44 सही 4/9%। आगे देखिए, अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है 10-11 में कुल बच्चे उसी वर्ष वाणिज्य से कितने गुना थे? 10-11, देखो 10-11 में पहले देखो कुल बच्चे कितना है। तो 550 में हम पहले 250 जोड़ लें, कितना हो जाएगा? 6 2 800, 8 5 13 2 1500 बच्चे हैं। कुल 1500 बच्चे हैं, ठीक है। और किससे तुलना करना है? वाणिज्य से तुलना करना। वाणिज्य कौन है भैया? ये जो इस कलर में लिखा है, बैगनी कलर में, तो इसमें देख रहा हूँ 250 दिख रहा है। 250 से भाग दे दीजिए, तो 0 का जगह 25 छक्का 150। आपका उत्तर आ जाएगा 6 गुना थे। 6 गुना थे, 6 गुना थे। देख रहे हैं, 2 प्रश्न हो चुके हैं। कितने आसानी से हुए, कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्यादातर केवल देख करके उत्तर देना होता है, और वह आप देख लेंगे तुरंत आपका उत्तर बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है 9-10 की तुलना में 10-11 में विज्ञान के छात्रों में कितने % वृद्धि हुई? 9-10 में विज्ञान कितने लोग हैं? ग्रीन कलर 400 है। और किसकी बात करें? 11-12। 11-12 में कितने हैं भैया? अरे बाप रे, इसका तो नाम ही नहीं मैंने लिखा। ये है 500 के बराबर ही है। यह है 600। देख लो भैया, यहाँ पे है 400, वहां पे है 600। कितना बढ़ गए? 200 बढ़ गए। 400 में 200 बढ़ गए, कै % बढ़ गए भाई? 200 बढ़ गए हैं। किसमें? 400 में। कितने % हुआ जरा बताओ? 200 दूना 400 काटोगे तो 50% आ जाएगा। कितने % वृद्धि हुई है? 50% वृद्धि हुई। ठीक है, अब आपके पास केवल एक प्रश्न बचा हुआ है। आओ देखा जाए क्या है। देखा, किस विषय में बच्चे लगातार कम होते रहे? कौन से विषय में बच्चों की संख्या लगातार घटी है? अगर आप ध्यान से देखो तो कला में लगातार संख्या बच्चों की घटी है। पहले साल में हमारे पास 600 बच्चे हैं, दूसरे साल में आते आते हमारे पास 550 बच्चे हो गए, और तीसरे साल में 500 बच्चे हो गए। 600 हुए, फिर 550 हुए, फिर 500 हुए, लगातार घटते जा रहे हैं। अगर इसी तरह हम देखें तो विज्ञान में लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ विज्ञान में 400 है, यहाँ 500 है, यहाँ 600 है। अगर यह पूछा जाता कि किस विषय में बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं, आप कह देंगे, कितना कह देंगे? विज्ञान में लगातार बढ़ रहे और कला में लगातार घट रहे। तो विद्यार्थियों, ये आपने बार डायग्राम देख लिया। अब चित्र ऐसे ही कुछ मिलेंगे आपकी किताबों में, उसको लगाने का प्रयास करिएगा, है ना। और अब हम मिलेंगे तो फिर हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक में हमारे पास अभी सारणी बची हुई है और ग्राफ बचा हुआ है। सबका अध्ययन कर लेंगे तो आपसे ये सवाल आसानी से होने लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।